आज हम बनाएंगे ओवन के बगैर पिज़्ज़ा प्रेशर कुकर में फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा डो सब कुछ इसी में बनेगा। इसके अलावा जब हम नो ओवन पिज़्ज़ा बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पिज़्ज़े के साथ कि जो है वो बैटर गिर गया या सॉगी बना पिज़्ज़ा या बेस हार्ड हो गई। तो आपके इन सारे मसले मसाइल का हल भी आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा और मैं आपके लिए बनाती हूँ इजी मज़े की रेसिपीज़। वेलकम टू लव टू कुक। चलो जी रेसिपी शुरू करें मिनटों मिनटी। चलें जी, सबसे पहले पिज़्ज़ा डो बनाएंगे। उसके लिए हमने यीस्ट को प्रूफ करना है, जिसके लिए आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पानी लिया है और 1 टीस्पून यीस्ट है और ये 1 टीस्पून चीनी है। ठीक है, पानी जो है वो नीम गर्म है, उसमें आपने ये यीस्ट डाल के इसको मिक्स करके गरम गरम जगह पे रख देना है, चूल्हे के पास रख दें कहीं। और ये देखें, ये इस तरह फूलनी चाहिए। अगर ये नहीं फूलेगी तो यीस्ट एक्टिव नहीं हुई, आप इसको फेंक देंगे और दोबारा से ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर नई ख़रीद के लाएंगे बाज़ार से, समझ आई, वो बेकार ज़ाया। अच्छा, उसके बाद 1 कप मैदा है हमारे पास, जिसमें हमने अब ये बैटर डाल के उसको मिक्स करके और रख दिया है। ठीक है, इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दें या किसी मोटे कपड़े से। अच्छा, ये देखें, ठीक है, 1 घंटे बाद इसके ये हालात हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको थोड़ा सा गूंदूंगी ऑयल डाल के और नमक। ठीक है, ऑयल डालते जाना है आपने, थोड़ा थोड़ा लगाते जाना है और नमक डाल लेना है मैदे के अकॉर्डिंग, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। और उसको आपने खूब गूंदना है, कुट कुट के, उठा उठा के, पटक पटक के मारना है, या नॉर्मल भी जैसे आटा गूंदते हैं ना उस तरह आपने उसको अच्छे से गूंद देना है, कोई 5-6 मिनट लगा के। चलें जी, अब हम इसको स्टे कराते हैं ज़रा और साथ हम फटाफट से अपनी पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। ठीक है, 1 टमाटर है, 1 टेबलस्पून के जितना प्याज है, 5-6 जवे हैं लहसुन के। टमाटर का छिलका उतार लेना है आपने, चूल्हे पे छुरी पे चढ़ा के तो थोड़ी देर रखना, तो उतर जाएगा, नहीं तो उबलते हुए पानी में डाल के निकाल लेना। इसको अब थोड़ा सा ठंडा करूँगी। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था मैंने। ठीक है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले। अब इसको ठंडा करके मैंने कर लेना ग्राइंड। ग्राइंड करके अब मसाले चेक करो, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गुड़ जाएगा, लाल मिर्चें जाएंगी, थोड़ा सा ऑरिगन और थाइम जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नमक। अब इसको पकाना है चूल्हे पे रख के और गाढ़ा कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, पानी इसका ज़रा खुश्क हो जाए, चलें जी। और अब हम बीफ रेडी कर रहे हैं, चिकन जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, दड़ा मिर्च है, सूखा धनिया और ज़ीरा है, लाल मिर्चें, हल्दी और नमक है। ये सारा कुछ डाल के आपने कीमे को चूल्हे पे चढ़ा देना है। 2 टेबलस्पून योगर्ट है, मेरे पास रायता पड़ा था, योगर्ट नहीं था तो मैंने वही डाल दिया। जब कीमा गल जाए हल्की आंच पे रख देना चूल्हे पे। ठीक है, तो उसके बाद उसको भून लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा कीमा हमारा भुन रहा है। जब ये घी छोड़ देगा तो इट इज़ रेडी। अब हमारे पास है वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, सबका राज। अच्छा जी, और है चीज़, मोज़रेला चीज़। प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देंगे स्टैंड रख के, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम लो पे 10 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब ट्रे जो थी ना पिज़्ज़ा की वो पूरी नहीं आ रही प्रेशर कुकर में, तो हमने फिर अब प्लेट यूज़ कर ली जो पूरी आ रही थी। ऑयलिंग की, ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और उसके ऊपर हमने रोटी बना के रख दी। ये जो मैदा था इससे 2 इस प्लेट के साइज़ के पिज़्ज़ा बने और एक छोटा पिज़्ज़ा बना था। ठीक है, अच्छा जी, हमने उसको प्लेट में रखा, टक 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 किया कांटे से ताकि सारा ना फूल के कुप्पा बन जाए। पिज़्ज़ा सॉस लगाई और ऊपर लगाया कीमा, ऊपर जाएंगी हमारी वेजिटेबल्स, यम। ठीक है, और अभी मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तब तक अपनी प्रॉब्लम्स लिख भी सकते हैं कमेंट में। ठीक हो गया, चलो जी, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ज़बरदस्त सी चीज़। और चीज़ को फ्रीज़ कैसे करते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ बच जाती है वो वीर नवरान हो जाती है, तो उसको नहीं करना। ये देखें जी, पिज़्ज़ा कैसा ज़बरदस्त लुक लग रही है। इसके ऊपर से लाल मिर्चें तोड़नी हो तो, या थाइम या ऑरिगेनो, तो यू कैन डू दैट। अब मैंने उसको टका दिया प्रेशर कुकर में, ऊपर से ढकना बंद कर दिया है। अब आप इसकी फ्लेम जो है हाई रखेंगे कोई 3-4 मिनट को, फिर आप फ्लेम लो कर देंगे और तकरीबन इसको 20 से 30 मिनट आराम से लगते हैं पकने में, कोई मिनटों मिनटी ये रेडी नहीं हो जाता। और ये देखें, 30 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त सा रेडी है। यम यम यम। अब इसको काटेंगे, इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़े का ये बना था, बच्चों को, बड़ों को, सबको बड़ा मज़े का लगा था, मेरे मियाँ को भी, मेरे बच्चों को भी। एंड इट वाज सो टेस्टी, दिल कर रहा था खाए जो खाए जो खाए जो खाए जाओ। चलें जी, अब हम आ जाते हैं उन प्रॉब्लम्स की तरफ जो हमें नॉर्मली फेस करनी पड़ती हैं जब हम पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 ये कि पिज़्ज़ा जो है वो सॉगी बन जाता है। अच्छा, उसकी मेन रीज़न ये है
कि पिज़्ज़ा सॉस हमारी जो है वो थिन होगी, उसमें पानी होगा जो कि नहीं होना चाहिए। नंबर 2 रीज़न ये है कि पिज़्ज़ा को कुक करते हुए उसका फ्लेम एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब फ्लेम ठीक नहीं था। तो जब आप बगैर ओवन के बना रहे होते हैं ना घर में, तो आपको पिज़्ज़े 2-3 ख़राब करने के बाद समझ आती है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर। वैसे तो ओवन में भी ऐसे ही होता है कि जब आप 2-3 बार चीज़ बनाते हैं तो तब आपको आइडिया होता है। किसी के बताने पे कर लेना, उतना टेम्परेचर रख लेना, कभी ठीक बन जाती है चीज़, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? तो इसलिए आपने इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा, हीट के बारे में आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली खुद देखना पड़ेगा कि कितनी की हीट में। एक बार पिज़्ज़ा बनाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, इतनी की आँच थी तो पिज़्ज़ा पक गया और इतनी का आँच थी तो पिज़्ज़े को प्रॉब्लम रही। दूसरी चीज़ ये है कि ऊपर जो हमने ड्रेसिंग की होती है वो गिर जाती है, ठीक है, चिपकती नहीं है। अच्छा, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यू कैन यूज़ चीज़। अब जैसे देख रहे हैं ना आपके, मैंने चीज़ जो है वो ऊपर, एक तो ऊपर से डाली थी, ठीक है। कई लोग पहले चीज़ डालते हैं, कीमे के ऊपर डाल लिया, फिर उसके ऊपर सब्जियां रखी, तो वो भी ट्रिक सही रहता है क्योंकि उससे चीज़ नीचे भी होती है तो वो फिर चिपक जाती है स्टफिंग। और दूसरा अगेन, अगर पिज़्ज़ा सॉस आपकी पतली है तो वो भी चिपकने नहीं देती चीज़ों को। ठीक हो गया। और जी, जो बैटर हार्ड, बेस हार्ड हो जाती है अगर पिज़्ज़ा की, तो इट मीन्स कि जो उसका आपने डो बनाया ना उसमें ऑयल कम था। ठीक हो गया। तो अभी मैंने आपको याद आया कि ऑयल नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना ऑयल यूज़ करना है उसको दोबारा ऑयल से गूंदते हुए, ठीक है। कैसा? चलो जी, इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वाइल मेकिंग द पिज़्ज़ा विदाउट ओवन, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब हम लेंगे आपसे इजाज़त। ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें ये पिज़्ज़ा, और कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। लाइक करेंगे आप मेरी वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।